ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, मनुष्य का नाश कब होता है। देखिए, वैसे तो ये विचार बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर विचार इसमें मिलेगा, लेकिन नाश शब्द देखने में ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो इस नाश से कैसे छुटकारा मिल सकता है और नाश कब होता है, कब इस नाश को मानना चाहिए। तो देखिए, आज दास फिर कुछ वाणी और महाराज जी के, जो महात्मा मंगत राम जी महाराज जी हैं, उनका देखिए बैक साइड में फ़ोटो भी लगा हुआ है। और ये पूर्ण गुरु जो होता है वो साक्षात ईश्वर होता है। तो उसी की ये वाणी और ग्रंथ श्री समता विलास से वचन प्रस्तुत किए जाएंगे और इस पर दास की प्रार्थना है कि ये श्रवण करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदित वाणी, जो अंदर से मन मुग्ध कर देती है अगर इस वाणी को मन से सुना जाए। तो इसको वाणी श्रवण करें। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। देखिए, कर्म सबसे बड़ा बता रहे हैं महाराज जी। कर्म गति अपार है। जो कर्म कर दिया तो वो उससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। जीव नहीं छूटन पाए, कभी नहीं छूट सकता। जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसी कर्म, वही कर्म जो है मन, बुद्धि और जो है वो तुरंत ही एक दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाएगा। फिर उससे अगला जो जन्म होगा वो निश्चित नहीं है किसका जन्म हो। जैसे कर्म वैसा जन्म। तो तभी वो जो है उसको जैसी कामना लेके, जैसे कर्म करके वो इस संसार से विदा होगा, उसको फिर अगला जन्म उसी प्रकार मिलेगा। इससे किसी जीव का छुटकारा नहीं है। तो वैसे ही जो है एक दूसरे जीव में समा जाता है, उसी रूप में जैसा उसने अंत में विचार करा, अंत में सोचा, वैसे ही वो समा गया। तो अब दूसरी वाणी श्रवण करें। ये बहुत ही सुंदर वाणी है। इसको देखिए, अभी दास प्रस्तुत कर रहा है। भाभी रावण को खे किया, भाभी रावण को खे किया। भाभी राम को बन फिरिया, भाभी राम को बन फिरिया। भाभी पांडु पूत नचाए, भाभी पांडु पूत नचाए। भाभी कौरव नष्ट कराए, भाभी कौरव नष्ट कराए। देखिए, भाभी
शब्द जो है से कहते हैं प्रारब्ध या पूर्व कर्म फल। जो अभी बात हो रही थी कर्म गति की, तो ये जो प्रारब्ध होते हैं तो उसी प्रारब्ध के अनुसार रावण का नाश हुआ। वो प्रारब्ध था, उसी प्रारब्ध के अनुसार जो राम को वनवास हुआ और राम भी वन वन भटके। जो आज भी राम का नाम सब बड़े मन से लेते हैं और राम की पूजा करते हैं, राम नवमी मनाई जाती है। तो ये देखिए आगे वाणी क्या कह रही है, भाभी पांडु पूत न चाहे। तो जो पांडव थे, पूत थे, उनको भी प्रारब्ध था और कर्म फल था उनका। और ऐसे ही कौरव का जो नाश हुआ तो उनका भी प्रारब्ध था। तो प्रारब्ध पूर्व कर्म फल किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो ईश्वर रूप में मानव आया हो, है तो मानव ही, चाहे वो राम आए चाहे वो कृष्ण आए। जो पुराने प्रारब्ध होते हैं वो उससे किसी को छुटकारा नहीं है। वो तभी तो कहते हैं कर्म गति अपार है। तो जैसा कर्म करोगे, कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल देगा भगवान। फल की जो इच्छा रखता है वो दुखी रहता है। तो कहते नहीं कर्मण्ये बात का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। कर्म से छूट नहीं सकता जीव, जब तक जीवित रहेगा कर्म करता ही रहेगा। तो इससे छूटने के वास्ते एक ही उपाय है कि अपने कर्म को एक ईश्वर के अर्पण कर दें, ईश्वर के समर्पण कर दें, तभी इस जीव का छुटकारा है। तो इस ऐसी स्थिति रहेगी तो मैं समझता हूँ कभी भी मनुष्य का नाश नहीं होगा। तो अब देखिए महाराज जी वचनों में क्या प्रकाश डाल रहे हैं गुरुदेव। ये पेज नंबर 16 पे वचन नंबर जो है वो 7 है। मूल बंधन कर्म अभिमान है, यानी मैं करता। देखिए मूल बंधन बता रहे हैं, कर्म अभिमान हो जाता है कि मैंने करा, मैं अगर नहीं करता तो ये नहीं होता। तो यही एक मैं करता, यही एक मूल बंधन बता रहे हैं। इससे देह अभिमान प्रकट होता है। देह अभिमान से कुल जाति अभिमान पैदा होता है। कुल अभिमान से मजहब अभिमान पैदा होता है। मजहब अभिमान से राज इच्छा यानी मुल्क अभिमान पैदा होता है। यही तृष्णा नरक को देने वाली है। देखिए कितनी चीज़ें इसमें देह अभिमान प्रकट होने से जुड़ती चली गई। तो इस पे ध्यान दें कि ये जो इच्छा है वो नरक को देने वाली है। एक भी इच्छा बाकी रह जाए तो आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। आगे वचन श्रवण करें। ये भी पेज नंबर 16 पे है। वचन नंबर जो है ये भी 7 है, पेज 16 पे। बजाय समता और प्रेम के चित्त में ईर्षा द्वेष यानी वाद विवाद प्रकट हो जाता है। सब धर्म कर्म से हीन होकर और जीवों को दुख देता है। अति अभिमान में आकर ईश्वर की हस्ती और ईश्वर हुक्म से ना मानना हो जाता है। तब
प्राकृतिक नियम उसकी हस्ती जल्द ही नाश कर देती है। अब देखिए इससे अगला वचन है 45 पेज 531 531 वचन को श्रवण करें। ऐसे अंधकारमयी जीवन या बेकारमयी जीवन को जब तक बुद्धि निर्मल विवेक द्वारा समझ नहीं सकती है, तब तक इन विकारों की अग्नि में ठंडक को प्राप्त नहीं हो सकती है, बल्कि इन विकारों के अति अधीन होकर के तमाम देहधारी एक दूसरे के नाशक बनते हैं और ये ही बेकार तमाम संसारी रचना को तब्दीली के देने वाले हैं। यानी जिस वक्त बुद्धि पर ये बेकार छा जाते हैं, उस वक्त विचारहीन धीरजहीन हो करके इन विकारों का अति प्रतिकूल इस्तेमाल करती है, तब परम संकट और नाश को प्राप्त होती है। देखिए इसमें महाराज जी ने बताया कि कैसा परम संकट और किस तरह नाश को प्राप्त होती है, इस वचन को श्रवण करा। अब ये लास्ट एक वाणी को श्रवण करें, ये भी बहुत ही सुंदर आनंदित वाणी है। देखिए इसको श्रवण करें। जो देह धर जगत में आई, जो देह धर जगत में आई, भाभी बहुरंग खेल खिलाई, भाभी बहुरंग खेल खिलाई, चतुर बुद्धि चतुराई धारे, चतुर बुद्धि चतुराई धारे, तो भी भावी आगे हारे, तो भी भावी आगे हारे। देखिए इसमें गुरुदेव क्या संदेश दे रहे हैं। जो इस संसार में देह लेके आया है, तो उसे भाभी बहुरंग खेल खिलाई, तो उसे प्रारब्ध और जो उसने कर्म किए हैं पूर्व, उनसे उसका कोई छुटकारा नहीं है। वो प्रारब्ध उसे जीवन में झेलना पड़ता है, उससे उसका कोई छुटकारा नहीं है। चतुर बुद्धि चतुराई धारे, कोई मानव चतुर हो, बहुत समझता हो कि मैं बहुत चतुर हूँ, और उसकी चतुराई जाती नहीं, तो भी उसको इस प्रारब्ध और कर्म फल के आगे हारना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये प्रारब्ध पूर्व कर्म फल जो होते हैं, देखिए रावण हारा, राम हारे, समझे, पांडु कौरव सब नष्ट हो गए। देखिए सब ये एक ईश्वर रूप थे, लेकिन संसार में मानव चोले में आए, तो इस कोई भी आए, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े कष्ट हुए, लेकिन वो कष्ट उनको मालूम नहीं पड़े। वो समभाव में उन्होंने अपना जीवन यापन करा। तो ऐसे जो मानव होते हैं, वो उनका कर्म फल जो होता है वो इतना सुंदर होता है कि वो एक समभाव में अपना जीवन यापन करते हैं। दुख सुख में उनको कुछ नहीं पता चलता। क्यों? वे एक शरीर से अलग हटके जीते हैं। जो कष्ट होता है तो वो शरीर को होता है, वो शरीर से परे होते हैं।
एक प्रभु परायण होते हैं, एक प्रभु अर्पण होते हैं। पूरी कृपा प्रभु की उनके ऊपर होती है। कोई भी कष्ट शरीर में हो वो उनको पता नहीं चलता। बस यही एक ऐसे ही पुरुष की जीत होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।